काल भैरवमाश्रित्य सर्व पापे प्रमुच्यते धर्म रक्षार्थमुत्पन्नः शिवशेष महाबलः। धर्म की स्थापना के लिए, सत्य की स्थापना के लिए भैरव अवतार भगवान ने लिया। भूत बावन भोलेनाथ ने भैरव अवतार लिया। जब ब्रह्मा जी और विष्णु जी का युद्ध हो रहा था, उस समय ब्रह्मा जी ने स्वयं को बड़ा सिद्ध करने के लिए झूठ बोला। तो जब स्वयं, उस समय ब्रह्मा जी के 5 मुख थे। ब्रह्मा जी पहले पंचमुखी थे, शिव भी पंचमुखी हैं। तो एक मुख ने झूठ बोला। देखो रामचरितमानस कहती है, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखान, आगम निगम पुराण बखान, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, नहीं असत्य सम पातक पुण्या, नहीं असत्य समपातक पुण्या, नहीं असत्य सम पातक पुण्या, कोटिक भंजा धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म स्वखाना आगम धर्म सत्य ही है। रामचरितमानस कहता है, धर्म न दूसर, कोई दूसरा धर्म नहीं है सत्य के समान। इसलिए नारायण को सत्यनारायण भगवान कहते हैं। ये जो कहते हैं सत्यनारायण का व्रत करो, क्या है सत्यनारायण का व्रत? सत्यनारायण का व्रत ये सत्य का पालन, कि हम जीवन में कभी असत्य नहीं बोलेंगे। और आज 2 रुपए के लाभ के लिए सब झूठ बोल देते हैं। कभी ये कभी ये कभी ये कभी ये, पता ही नहीं हम यहां क्या बोल रहे हैं, वहां क्या बोलेंगे। एक बात याद रखिएगा आप, असत्य को याद रखना पड़ता है, सत्य को याद नहीं रखना पड़ता। सत्य की यही अच्छाई है। सत्य तो सत्य है। अब ब्रह्मा जी के एक मुख ने झूठ बोला तो इतना क्रोध आया शंकर भगवान को, भैरव अवतार हो गया। भैरव अवतार हो गया और भैरव अवतार ने उसी सर को पकड़ लिया, मुंडी पकड़ ली, कहा तुम झूठ बोलते हो। उनके हाथों में नाखून विशाल थे, एक ही नाखून का बार ऐसे किया, धड़ाक देसी ना, धड़ से अलग हो गया सर। लेकिन यहां पर एक बात बहुत नोट करने वाली है, ब्रह्मा जी का सर काटने से भैरव को ब्रह्म हत्या लग गई। ब्रह्म हत्या हमारे शास्त्रों में 4 की हत्या को वर्जित कहा गया है। 4 की हत्या कभी नहीं करनी चाहिए। किन किन की? एक तो गौ की हत्या कभी नहीं करनी चाहिए, एक ब्राह्मण की हत्या कभी नहीं करनी चाहिए, एक स्त्री की हत्या कभी नहीं करनी चाहिए, एक
शिशु की हत्या, बालक की हत्या कभी नहीं करनी चाहिए। ये 4 हत्याएं शास्त्रों में पूर्ण रूपेण वर्जित हैं, और जो इन 4 हत्याओं को करता है, ये चारों हत्या उसका पीछा नहीं छोड़ते। अब स्वयं शंकर भगवान का अवतार था भैरव अवतार, साधारण नहीं था। लेकिन जैसे ही ब्रह्मा जी का सर काटा, वो सर भैरव के हाथ से लिपट गया। आप लोगों ने सुना होगा, थोड़ा पहले जाना पड़ेगा, कुछ साल पहले लोग मरने के लिए काशी जाते थे। कई लोग मरने के लिए बुढ़ापे में काशी जाते थे, वहीं धर्मशालाओं में बैठ के जो मिल जाता था खा लेते थे, और जो फिर भजन करते थे, गंगा स्नान करते थे। एक ही इच्छा रखते थे कि हम काशी में मर जाएं। कुछ जगह ऐसी हैं जिन स्थानों पर प्राण निकलने से सहजी भगवान का सामीप्य प्राप्त हो जाता है, भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाती है, इवन मुक्ति प्राप्त हो जाती है। ये तभी संभव हो पाता है जब हम निश्चित करके उस तरफ आगे बढ़ें। तो ब्रह्म हत्या लगी भैरव को। अब आकाशवाणी हुई, तुम इस पूरी पृथ्वी की प्रदक्षिणा करो, जहां पर ये सर तुम्हारी उंगली से हट जाए, हाथ से हट जाए, समझना वहीं तुम्हारी ब्रह्म हत्या समाप्त हो गई। तो भैरव जब काशी पहुंचे भ्रमण करते हुए, तो काशी में जाकर उनके हाथ से वो सर जो है गिर गया। तो वहां पर ब्रह्म हत्या जैसा पाप निष्पाप हो गए भैरव। ये विशेष तीर्थ हैं मधुवन, मथुरा को मधुवन कहते हैं शास्त्रों में, पुराणों में। यहां ध्रुव जी ने भी आके तपस्या की है। बड़े बड़े लोगों ने मथुरा में आके तपस्या की है। अभी हम आपको बताएंगे, यहां महादेव 5 जगह पर विराजमान है, 5 जगह पे ब्रज में। तो आप सब भैरव की ब्रह्म हत्या का जो पाप था वह काशी में जाके समाप्त हो गया। बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। काल भैरव दंड देने वाले देव नहीं है, वे धर्म की रक्षा करने वाले, अधर्म का नाश करने वाले और अपने भक्तों को निर्भय एवं उनकी भी रक्षा करने वाले हैं। अहंकार चाहे जितना भी बड़ा क्यों न हो, ईश्वर के सामने उसे टिकना, वो टिक नहीं सकता। विनम्रता सत्य धर्म का पालन वास्तविक मानता है, इसलिए अपने जीवन में धर्म का पालन करना चाहिए, सत्य का पालन करना चाहिए। धर्म न दूसरे सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। जोर से बोले राधे राधे।